हे दिस इज लीगल सलोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपको अगर बिहार में रहकर बिहार के किसी कॉलेज से अगर लॉ की पढ़ाई करनी है तो आप कहाँ से करें। अगर आप बच्चे हैं, आप 10th में हैं, 12th में हैं और आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना, एग्जाम देना, और अगर आप क्लैट वगैरह नहीं दे पाते हैं तो आप और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें से एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो है बिलेट। बिलेट का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025। ये जो है इसका फॉर्म फिलअप जो है वो 24 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका था। तो एग्जाम है वो 30 जून 2025 को होने वाला है, जो डिक्लेयर हो चुका है। अगर कोई चेंजेस होता है डेट्स का तो वो एक अलग बात हो जाता है, नहीं तो अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है जो कि सही है। और साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्या क्या कब कब कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या एग्जाम का फॉर्मेट होता है, कौन एलिजिबल होता है, क्या इस एग्जाम को पास कर लेने के बाद या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, किस कॉलेज में मिलेगा, सब कुछ जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बिलेट का जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025। और ये जो बिलेट है वो आपको एक ही कॉलेज में एडमिशन दिलाता है और वो है पटना लॉ कॉलेज। पटना लॉ कॉलेज जो है वो 300 सीटों के साथ इस बार आया है, और जो कि बहुत ज्यादा नंबर में है। बीएचयू में भी आपको 300 सीट नहीं मिलते हैं। पटना लॉ कॉलेज 300 सीट जो है वो 3 साल लास्ट 3 इयर्स से नहीं दे रहा था, और इस बार बहुत ज्यादा सीट्स के साथ आया है लॉ ग्रेजुएट्स बनाने के लिए। आपको ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसको क्वालिफाई करना होता है, 33% आपको लेके आना होता है। ऑल दो ये जो कट ऑफ है ये ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ता ही है, अब वो कैसा पेपर आता है उस पर भी डिपेंड करता है। अब समझते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपको 10th किया हुआ होना चाहिए, 12th किया हुआ होना चाहिए, और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जो भी ग्रेजुएट हैं वही सिर्फ और सिर्फ बिलेट एग्जाम दे सकते हैं, और बिलेट एग्जाम को पास करने के बाद वही लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटना यूनिवर्सिटी का ये जो पटना लॉ कॉलेज है ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल की ही आपको लॉ की पढ़ाई कराता है, और 3 साल के लॉ के डिग्री आपको देता है। तो आप 12th के बाद डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप इसी प्रेस्टिजियस बिहार के इसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होगा किसी भी स्ट्रीम से, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा जो कि बिलेट है, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट आर द कंपोजिशन, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स वी शुड नो अबाउट दिस एग्जाम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये एक पेन पेपर एग्जाम है, यानी कि ये ऑफलाइन मोड में होने वाला एग्जाम है। ये नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जीके, लीगल रीजनिंग और बहुत सारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक मिला जुला एक अच्छा क्लैट के जैसा ही, क्लैट बेस्ड ही, बस इसमें मैथ्स नहीं होते और बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं होता, बट मिला जुला के जो है ये टोटल क्लैट बेस्ड एक एंट्रेंस एग्जाम ही है जिसको आपको देना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है ये बहुत सारे बच्चे भरते हैं, और ताकि उनको पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल सके। पटना लॉ कॉलेज का खास बात यह है कि पटना लॉ कॉलेज जो है वो बिहार का बहुत ही पुराना लॉ कॉलेज है, बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही नामी कॉलेज है। यहाँ से जो भी लोग लॉ ग्रेजुएट बनते हैं वो जजेस बनते हैं, वो एडवोकेट बनते हैं, और वो बहुत बेहतरीन पढ़ाई वहाँ दिलाई जाती है। ये अलग बात है कि हर एक बच्चा को खुद मेहनत करना पड़ता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम निकालता है वो पहले से भी बहुत पढ़ा लिखा और समझदार सिंसियर बच्चा ही होगा जो कि यहाँ पर एडमिशन पा सकता है। बहुत सारी रिजर्वेशन कोटास भी होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म फिलअप है वो आप कहाँ करेंगे। तो ये pup.ac.in, जो आपको लिंक भी नीचे दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, और इस वेबसाइट पर जाकर आप पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर .ac.in पर जाकर आप ये फिल कर सकते हैं फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। और इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो मतलब रिसिप्ट है आपको फी पे करके ही मिलेगा। तो एडमिशन फीस जो है वो जनरल के लिए 400 है, और ST/SC ग्रुप के लिए 300 है। जनरल प्लस OBC 400 एंड ST/SC कम्युनिटी स्टूडेंट्स फॉर 300। तो आपको ये जो फीस है वो देना है। सबसे खास बात ये है ना कि ये एक सरकारी कॉलेज है, और यहाँ पर जो फीस है
लॉ कॉलेज में 3 साल की पढ़ाई करने के लिए जो फीस है वो बहुत ही मिनिमल है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि यहीं से लॉ करें, क्योंकि यहाँ से लॉ करना किफायती हो जाता है। जहाँ देख रहे हैं हम लोग बाकी कॉलेजेस बिहार के, वो 3 लाख 4 लाख रुपया मिनिमम ले रहे हैं। और अगर आप क्लैट यूजी के पास करके अगर आप चाणक्य में जाते हैं, तो चाणक्य जो है वो उससे भी ज्यादा ले रहा है पैसा। तो पढ़ाई सबकी अच्छी है, कहीं ना कहीं सब अपने आप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को देता है। प्लेसमेंट जो है वो यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन आपको अच्छी पढ़ाई यहाँ मिलती है, विधि की अच्छी पढ़ाई होती है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस का डिटेल वीडियो आपको मिले, तो इसके पहले पिछले साल का भी जो बिलेट का एग्जाम था उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें डिटेल मैंने डिस्कशन किया था कि क्या क्या सिलेबस के पार्ट्स हैं, और उसको भी ब्रेक डाउन करके मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक जो है वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, जाइए क्लिक कीजिए। और इवन डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा, आपको जाइए देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इस तरीके का वीडियोस और आप चाहते हैं, और क्या क्या चीज है जो कि आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलून।